नमस्कार। आज हम अपनी अगली क्लास रीजनिंग की देखते हैं डीके क्लासेज के अंदर, और वो होती है अपनी कोडिंग रिकॉर्डिंग की कूटलेखन कूटवाचन की। उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं हम। और इससे पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर रीजनिंग के बारे में, और आज हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट चला रहे हैं और इसमें देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कोडिंग क्या होती है और कोडिंग रिकॉर्डिंग CODING कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग रिकॉर्डिंग क्या होती है? कूटलेखन, इसको कहते हैं हिंदी में कूटलेखन। कूटलेखन है ये, आपको समझ में नहीं आया तो बता देना। कूटलेखन, कूटलेखन। और ये होता है कूट डिकोडिंग का अर्थ होता है कूटवाचन, कूटवाचन, कूटवाचन। ये देखो, ये इसका मतलब कोडिंग का होता है कूटलेखन और डिकोडिंग का होता है कूटवाचन। अब समझते हैं कूटलेखन और कूटवाचन क्या है, ये क्या चीज है। ये जब भी कोई दो व्यक्तियों के मध्य आपस में बातचीत की जाती है, और वो भी किसी एक सांकेतिक भाषा के तौर पर बात की जाती है, यानी कि इशारों पर आधारित बोल सकते हैं या किसी अन्य उसको कोड देकर कोई भाषा बात की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूटलेखन। और जो प्रतीक इन दोनों के मध्य जो बात होती है वो होती है कूटलेखन, और जो इनका तीसरा जो बात करने का तरीका होता है उसे कहते हैं कूटवाचन। ये होता है कूटवाचन, कूट, ये हो गया कूट, ये देखो कूटवाचन, ये अपना कूटवाचन। और ये इन दोनों के मध्य बात होता है, इसे कहते हैं कूटलेखन। इसी के आधार पर हम बात करेंगे आज, यही हमारा मेन चैप्टर है, कूटलेखन कूटवाचन क्या है। देखते हैं हम आगे कूटलेखन कूटवाचन क्या है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से, तो ये सभी एक अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आधारित है, जो हम आपको पहली क्लास में बता दिया था, और आप उस क्लास को पुनः दोहरा के और देख सकते हो, जिससे आपको ये अगला टॉपिक समझ में अच्छे से आएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि ए से लेके और आपके एम तक, MD 13 ये होता है फर्स्ट एडवांस, और सेकंड एडवांस होता है एंड से जेड से एंड तक, ये इसका 14 और ये 26। इसके प्रथम एडवांस और सेकंड एडवांस आपस में ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। और विपरीत क्रमों का योग हमेशा कितना होता है? 27। बस ये चीज हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ी थी, इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। यही हमारा कूटलेखन कूटवाचन का रहेगा, और इसके अंदर भी हम फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर भी हम फर्स्ट टाइप करेंगे, फर्स्ट टाइप टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें टाइप नंबर फर्स्ट, और वो भी टाइप नंबर फर्स्ट कौन सी? विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम के आधार पर, यानी कि इन दोनों के विपरीत, यानी कि विपरीत देखेंगे, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत, और इनके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखेंगे, और इनको एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, और अच्छा लगे तो आगे लाइक, और क्वेश्चन बनाना भी, आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बता रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा शायद। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे आज क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। विपरीत क्रम के आधार पर प्रश्न देखेंगे हम, इसके आधार पर हम प्रश्न देखेंगे आज विपरीत क्रम के। विपरीत क्रम क्यों मैं बोल रहा था कि आप वर्णमाला के अंदर विपरीत क्रम याद करो। इनका विपरीत क्रम का क्या मतलब है, क्यों विपरीत क्रम जल्दी से याद करें, अपनी जल्दी को क्यों याद हो इनको, और करने से क्या फायदा होगा, प्रश्न किस प्रकार से आता है, देखते हैं हम प्रश्न के बारे में।
पर्सन देखेंगे, हम कोई भी पर्सन बनाना सिखाते हैं, हम पर्सन साथ साथ में पर्सन बनाना भी सीखेंगे, इससे हमारे को क्या डेवलप होगी, रीजनिंग बहुत जल्दी आएगी आपको। मेरा कहना है कि रीजनिंग में आप मास्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब जीरो से सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कहीं ऊपर से आते हैं, वो भी यहीं से सीख के और यहीं से बनते हैं। तो देखते हैं कि आज हम पर्सन कैसे बनते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश, इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट अर्धांश में कहाँ से कहाँ तक आता है और सेकंड अर्धांश कहाँ से कहाँ तक आता है, ये इनका विपरीत क्रम भी है, और इसी से हम पर्सन बनाएंगे विपरीत क्रम के आधार पर पर्सन। देखते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे को करना क्या पड़ेगा कि कोई भी फर्स्ट अर्धांश है उसमें से उठाएंगे और उसका सेकंड अर्धांश के बारे में बताएंगे, विपरीत क्रम के बारे में, और फिर न्यू क्वेश्चन जनरेट करेंगे कि इसका सांकेतिक भाषा में क्या होगा। चलो देखते हैं कोई भी, जैसे हमने देख रहे थे CID ले लेते हैं को। अब वो बताएगा कि निम्न प्रकार से CID को कोई भी देख लो, जैसे ये लिख दिया XRW CID को XRW लिखा जाता है, तो अब मेन बात ये है यहां से, तो सांकेतिक भाषा में अब अपने को यहाँ पे फंस जाते हैं कि साहब इसको ऐसे, अब क्या पूछेगा और अब कैसे बनाएगा, अब कहाँ से आएगा उसके पास कोड, जैसे वो कोड पूछेगा। देखो बता दूंगा आपको कि ये यहीं से उठाएगा, कोई भी उठा लेगा, आप दिमाग लगा सकते हो कि कोई भी वो यहाँ से उठाएगा। अब वो देखता है कि यार बच्चा कहाँ से फंसेगा, वो उठाता है ऐसे, जैसे कोई भी उठ फटांग कोडिंग के लिए वर्णमाला से लेता है, जैसे मैंने ले लिया BHM मैंने ले लिया BHM को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को पर्सन देता है। पर्सन ये आता है CID को XRW लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में BHM को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को पेपर में देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट क्या करता है, यार ये कैसे आ गया, चलो देखते हैं क्यों, और जल्दी से अपने को जल्दी देखना है, क्योंकि आजकल पेपर के अंदर कोई वो समय कम देते हैं, प्रश्न याद आते हैं, जल्दी सोल्व करना चाहिए, तो वही देखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। CID तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरीका है इनको सोल्व करने का तरीका है। कभी भी ये कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है, तो हम इसके नीचे ये लिखेंगे, जिससे हमारे को प्रश्न सोल्व करने में बिल्कुल फायदा रहेगा। तो लिख लेते हैं CID, जस्ट इसके नीचे ये ऐसे फिट करना है, X R और W कर दिया। अब देखना ये है कि मैंने आपको क्यों बताया था कि ये विपरीत क्रम याद करो, आ गया। अब यहाँ पे एक सीधा सा लॉजिक लग रहा है, वो देखना कि कोरेक्स CX कोरेक्स, ये इसका विपरीत क्रम है कोरेक्स। मैंने बताया था इंडियन रेल IR और DW यानी कि दिल पर। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ऐसे नहीं, नंबरिंग दे लो, C को 3, I को 9 और D को 4, W को 23, R को 18 और X 24। अब जिसको नंबरिंग याद होती है वो नंबर देके देखता है, यार ये तो ऐसे क्या आ गया, नंबर से नहीं बैठता उसे। अरे नंबर से भी देख सकते हैं हम, हमारे पास, आपके पास ध्यान होना चाहिए आपको कि नंबर से भी आप देख सकते। बताओ 23 और 4 27, 18 और 9 27 और 24 और 3 27। लगा ट्रिक, प्लस कर दिया। क्यों? अब इसको वही स्टूडेंट और वही बच्चा कर सकता है जिसको ये पता है कि ये इसका विपरीत क्रम होता है या इनके दोनों का
और सेकंड अर्धांश के यानी कि इनके विपरीत अंकों का योग भी 27 होता है वर्णमाला के अंदर, तो वही इसको कर सकता है। अब वो समझ जाएगा कि यार इसका विपरीत दे रहा है, इसलिए इन दो का योग 27 होना चाहिए, इन दोनों के नंबरों का। तो उसी प्रकार से हम अब भीम को देखते हैं, BHM को, BHM को भी देख लेते हैं। अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका तो आपके पास है कि देख आपको सीधी फटाफट इसकी विपरीत क्रम याद है, तो विपरीत के लिए तो आप सीधा सीधा लिख दोगे बोर्ड, हाई सेकेंडरी और मालवीय नगर। ओके ओके, YSN ये इसका आंसर रहेगा अपना, ये हो गया इसका आंसर। तो ये कैसे आया ये और देख लेते हैं। जैसे B को नंबरिंग भी देख लेते हैं, B को देखो 2, H को 8 और M को 13, मेरा क्या 13 और H को दोनों को मिलने से 8 और B को 2 होता है। तो ये इसी प्रकार से अब इनको देख लो, N का 14, S का 19, क्यों सैनिक 19 और Y बताया था मैंने, ये हो गया 25। अब देखते हैं कि इनमें भी ये लॉजिक लग रहा है या नहीं, कि सर कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं, वो भी चेक कर लेना आप। आजकल ये ज़्यादा देखते हैं कि सर हमारे को गलत तो नहीं बता रहे हैं, जिसी को आता है तो वो भी देख लो कि 14 और 13 हमेशा इनका विपरीत योग क्या होगा, 4 3 7 और 1 1 2 हो गया 27। और ये देख लो 19 और 8 जोड़ लो इसको भी 27। इसी प्रकार से इनका भी योग 27। ये देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आए वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकता है कि सर हमारे को ये चीज़ दोबारा रिपीट करो, ये समझ में नहीं आया, हमारे को ये बताओ। तो हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है तो हम दोबारा भी, हम आपको इसमें इतना समय इसलिए लगाया कि आपको हमने बताया कि इसका प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनाना भी सिखाया आपको, और इसकी दो तरीके बताए हैं सोल्व करने के भी, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आगे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बताएंगे हम आपको। अब आगे देख लेते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित, इसको डिलीट कर देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आए तो आप बोल देना, हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं। आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे आप, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जरूर ध्यान देके पढ़ना है। एक बार तो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखोगे जरूर, ऐसे तो है नहीं कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इनका विपरीत क्रम याद करना पड़ेगा, तो करना ही, ये करना तो करना ही है, ये याद करोगे तभी तो काम होगा आगे, तभी तो आपको आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। तो देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वो कैसे, आपको बताया था कि वो कोई जरूरी नहीं है अब की बार वो इससे नहीं उठाएगा, मान लेते हैं इनमें से उठाएगा, मानते हैं कि वो सेकंड अर्धांश से अपने पास उठाएगा। अब वो उठाएगा, कोई जरूरी नहीं कि वो 3 उठाए, वो 4 उठाए, कई बार आते हैं हमारे पास 6 5 वर्ड दे देता है और उनके बारे में तो वो लगता है कि बहुत बड़ा है यार, ये तो कैसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, वैसे वो दे दिया जैसे WOPN दे दिया ये, और एक और ले लो कोई भी U, WOPNU दे दिया, और कहता है कि इसको कोई भी इनका ये यहीं पे लिख देते हैं X और M और ये N का MP। अब देखो ऐसे कई वर्ड आएंगे आपके पास, जैसे इसका अब P का जल्दी से आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने याद नहीं किया, तो आपको या तो ये लिख लेनी है या फिर आप देख लेना। इसका क्या बताया था मैंने, सोट्रे काले पानी से जा, तो आएगा आपको याद जल्दी से। इसका यू का क्या है, आपको यू का देखना है, यू का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको फादर और अंकल, तो ये आपको जितनी कोडिंग याद होगी उसी प्रकार से ये आपकी सहायता करेगा। तो वो बोल रहे हैं कि WOPNU को XLKMF लिखा जाता है, तो
तो सांकेतिक भाषा में, अब देखो ये मेन चीज ये होती है कि अब क्या लिखेगा वो, अब कैसे लिखेगा और क्या लिखेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ पर्सन बनाना, तो वो अब यहाँ पे क्या लिखेगा, ये मेन चीज ये हो जाती है। अब की बार देखना कि मैंने सेकंड अर्धांश से उठाया है, आपको ध्यान न होना चाहिए कि अब की बार WOPNU क्या आ गया, ये कैसे आया। तो इसी प्रकार से अब वो आपको देगा कोई भी लगभग सेम ही देता है, इसमें 5 वर्ड दिया है, वो नीचे भी 5 वर्ड देता है। देख लेते हैं हम, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि ये विपरीत क्रम है ना, तो फिक्स देगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें 5 दे रहा है यहाँ पे 7 दे रहा है, ये नहीं करेगा वो। ये इनकी एक पर्सन की भी एक कोई भाषा होती है, वो तो उसी प्रकार से पर्सन बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि मन में आया वो ही लिख देते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पर्सन की भी कोई भाषा होती है, इसलिए इनको उसी प्रकार से बनाया जाता है। और कई बार होता है कि एग्जामिनर बनाते वक्त उसके पास भी गलती हो जाती है और बाई चांस अपने को उसका बोनस नंबर भी मिलता है। यही कारण है कि बोनस नंबर कैसे मिलता है, वो भी इसी प्रकार से मिलता है। अब कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है, और कभी भी अपने पेपर को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए एग्जाम देते वक्त कि पूरे पेज हैं या नहीं है, यह आपको समझने की बात है। चलो एक दिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी हम अपने पर्सन पे देखते हैं। तो वो कोई भी अखबार उठा लेगा, जैसे W उठा लिया और N उठा लिया और V उठा लिया और कोई भी Z उठा लिया और उसने S उठा लिया, हो गए अपने 5। वो इसी प्रकार से उठाएगा। अब मैंने इनके नीचे क्यों लिखा था ये आपको पता होगा, क्योंकि हम विपरीत क्रम से देखेंगे और ये जितनी जल्दी हम पर्सन में आपने को अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर तुरंत आपको ये करना है कि या तो पर्सन के अंदर आप ऐसे समझ जाओ तो बढ़िया बात है, नहीं आप दोनों को नीचे लिखे और तुरंत उसका आंसर देना है। लिख दिया, को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यह अपना क्वेश्चन होता है, ये एग्जामिनर अपने को क्वेश्चन देता है। अब देखते हैं ये कैसे क्या बनाया है, कैसे क्या, ये WOPNU XL KM क्या, F क्या है, WNV है, Z है, S क्या दे दिया ये इसे। अब इसमें क्या दे रहा है, ये डबल बार रिपीट भी कर दिया, क्यों कैसे कर दिया ये देखते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो हम दोबारा ना लिखिए, यहीं पे देख लेते हैं इसको। मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो उसी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन है ये कि W अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कोई विपरीत क्रम की कोई आपको याद है, वैसे याद है आपको वर्णमाला जितनी जल्दी आपको याद है उसी प्रकार से आप देख लो, वो देख लेंगे जितनी जल्दी आपको पता लगेगा वो बहुत बढ़िया आपको लिए बढ़िया होगा। तो ये उसी प्रकार से आप जितनी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो उतनी जल्दी आपको ये याद होनी चाहिए, जितनी जल्दी आपको ये याद होंगे कंप्लीट उसी। और ये इसी पे नहीं, इससे आधारित 5-5 प्रश्नावली हैं और 5-5 क्वेश्चन नंबरिंग आते हैं इनसे एग्जाम के अंदर। सबसे मेन टॉपिक, और ये रीजनिंग की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी इसी की यही है मेन वर्णमाला। ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए और इनकी विपरीत क्रम याद होना चाहिए, मेन चीज यही है। इसी से हम सोल्व करेंगे आगे आने वाली प्रश्नावली। देखते हैं इसके अंदर कैसे। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर ये, हाँ यहाँ पे थोड़ी कुछ गलती होगी, हाँ ये देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, ये यहाँ पे गलती है, डी आएगा यहाँ पे, ऐसे था ये एक कई बार टाइपिंग में भी एग्जामिनर के पास भी गलती हो जाती है। आओ आप इसके बाद की कोई टेंशन न ले। देखते हैं इसका विपरीत क्रम है दिलवाला। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, दिलवाला इसका मतलब है लव, इसका मतलब है काले पानी से जा, और ये मालवीय नगर, और ये फादर एंड गर्ल। हो गया। आपको क्या समय लगा विपरीत क्रम में देखने में? शायद ही 1-2 सेकंड लग रही होंगी कि दिलवाला, लव, काले पानी से जा, मालवीय नगर और फादर एंड अंकल, और आपका प्रश्न सोल्व। यही आपका प्रश्न सोल्व हो गया है। ये देखना है। और वैसे आपको बताया था नंबरिंग देके भी आप कर सकते हो। ये W आता है कितने पे? 23 पे। O कितने पे आता है? PQ 16 पे। और O आता है 15 पे। N आता है 14 पे।
और यू कितने पे आता है 21 पे। इसी प्रकार से फिक्स करो, 6 मारो, मालवीय नगर मेरा क्या 13 और के 11, एल 12 और डी 4। इनका आप अगर योग भी करोगे तो वही 27 होगा, इन सभी का योग 27 होगा। आपको पता होना चाहिए इनका योग 27 होगा। चेक करने के लिए है कि आप इनका योग करके देख सकते हो कि किसी का गलत तो नहीं आ रहा है। प्रश्न को भी आप चेक कर सकते हो, ये इसका प्रश्न चेक करने का तरीका है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे इसका अपने को प्रश्न में आंसर देना है इसका। ये बताता है प्रश्न की इस प्रकार से आपको प्रश्न में आगे इसको सोल्व करना है। यही इसका पहले बताता है कि इस प्रकार से मेरे को आंसर चाहिए इसका, और लॉजिक नहीं, ये लॉजिक लगता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर चाहिए उसको। देखते हैं इसका विपरीत क्रम। इसका विपरीत क्रम देखेंगे अब हम, जैसे डब्ल्यू का तो क्या बताया था मैंने इसका दिल वाला तो डी, अब बताया था मैंने एन का मालवीय नगर तो एन, और वी का क्या बताया था आपको याद होगा वी। अब जैसे यहाँ पे है वी, देखो ये रहा, मैंने इसका क्या बताया था आपको याद होना चाहिए यूनिट। जितनी जल्दी आपको ये कोडिंग याद होगी उतनी जल्दी आपको सोल्व करने में फायदा रहेगा। और जेड का क्या बताया था आपको याद होना चाहिए आजाद तो ए, और एस का आपको याद होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आपकी चलेगी एस, ये देखो ये रहा एस, हाई सेकेंडरी बताया था तो हाई सेकेंडरी। अब देखो इसका क्या डब्ल्यू एन वी जेड एस का आपने को आंसर पहुंचा था कि सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा डी एम ई एस लिखा जाएगा। ये अपना क्या है आंसर, ये क्या है आंसर, यही अपना उत्तर होगा। और ये भी देख लो, इसमें भी आप देख सकते हो जैसे डी का 4 हो गया, एम का 13 हो गया, ई का 5 हो गया और ए का 1 हो गया, एच का 8 हो गया। अब इनके भी नंबर देख लो 19, जेड 26, वी 22, एन 14, डब्ल्यू 23। इनको जोड़ के भी देख लो आप इनको जोड़ के भी देख सकते हो, देख लो आराम से। 19 और 8 27, 26 और 1 27, 22 और 5 27, और 13 और 14 27, और 23 और 4 27 हो गए। अब आपको मैं एक बार और बता दूं, आपको नहीं हो तो वैसे तो मेरे को लगता है कि आपको आ गया होगा, नहीं भी आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि हमारे को सर ये समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम बताएंगे। आपको ये आ गया होगा कि कैसे क्या होता है और एक क्यों प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न कैसे बनते हैं। आपके दिमाग आपको भी विचार आते होंगे बार बार कि ये प्रश्न बनाने वाले कैसे प्रश्न बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ओके, और अगली क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। और बिना अपना कीमती समय गंवाएं, और आज हम यहीं तक अपनी क्लास को फिनिश करते हैं और अगली क्लास लेके आएंगे जल्द। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही मेरी कहने का विनती है।